इफ्रा, खड़ी हुई क्यों? आओ बैठो। कोमल लगता है अभी तक नहीं जागी ना। इसकी यही रूटीन रहेगी, रात भर जागती है और सुबह देर से उठती है। वही रोजीना, ये एज ही ऐसी होती है, रात को नींद नहीं आती और सुबह उठने को दिल नहीं करता। कुछ भी हो यासिर, लेकिन मुझे ये रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लो, अभी याद कर रही थी, वो आ गई। सॉरी मामा, आज फिर थोड़ा सा लेट हो गई। लेट होना आपकी रूटीन बनती जा रही है कोमल, वक्त की कदर करनी चाहिए। अच्छा ना मामा। अच्छा बताओ, क्या लोगी? मैं सिर्फ जूस लूंगी, क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तुम्हारी ये डाइटिंग भी ना। भाई ठीक तो कह रही है वो, अच्छी बात है, इंसान को अपने आप को स्मार्ट रखना चाहिए। गुड। कैसी बातें कर रहे हैं यासिर? ये एज है इसकी डाइटिंग करने की। मुझे लगता है कुछ दिनों में ना ये हवा में मौलिक नजर आएगी। फिर तो बड़ा मजा आएगा मामा, हवा में उड़ने का तो मजा ही कुछ और होगा। वाह। क्या बात है इफ्रा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? क्या हुआ? घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। जी। इफ्रा, क्या तुम भी मेरी तरह डाइटिंग कर रही हो? अगर नहीं कर रही तो बता दो, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? तुम वैसे भी इतनी क्यूट और स्मार्ट हो, बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह, है ना डैड? कम ऑन कोमल, खाते वक्त इतनी बातें नहीं करते। इफ्रा, अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो बता दो, डॉली से बनवा देती हूँ। नहीं ठीक है। यार इफ्रा, तुम ठीक है कितना करती हो? बस हर बात का जवाब ठीक है ठीक है ठीक है। कोमल, क्या हो रहा है? ये क्यों तंग कर रही हो इफ्रा को? मामा, आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा चलो अब नाश्ता शुरू करो। अम्मी आप मुझे भूल गई हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारा वहां दिल तो लग रहा है ना? मेरा दिल तब खुश होगा जब आप मेरे साथ होंगी। इफ्रा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती बेटा। तुम्हें दुनिया को खुद फेस करना होगा, अकेले सबका सामना करना होगा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। जिंदगी की नाकामियां इंसान को कुछ देर के लिए मायूस जरूर कर देती हैं, लेकिन अगर वो हिम्मत से नए जोश से शुरुआत करे तो सब ठीक हो जाता है बेटे। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना? नहीं अम्मी, मैं बहुत कमजोर हूँ, थक गई हूँ मैं, कुछ में अब हिम्मत नहीं रही। मायूसी की बातें नहीं करते। तुम तो नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो ना? अम्मी मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप मुझसे किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे बात करती हूँ। इफ्रा, सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो क्या है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड शामिर, वो शहर से बाहर गया हुआ है। इफ्रा, तुम कुछ बोलती भी हो या सुनती ही रहोगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं काउंटिंग करके बता सकती हूँ कि तुम पूरे दिन में 100 से ज्यादा वर्ड्स नहीं बोलती होगी। तुम्हारी स्माइल कितनी क्यूट है। तुम भी तो इतनी अच्छी बातें करती हो। रियली? वैसे तुम बात किससे कर रही थी? मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। रियली?
तो तुम अपनी मामा को यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आई? हाँ, बस ऐसे ही। तुम्हारी मामा भी मेरी मामा की तरह होंगी, थोड़ी लविंग, केयरिंग और थोड़ा थोड़ा डांटने वाली, है ना? मेरी मामा भी ऐसी है। जी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप मुझसे कल मीटिंग कर लीजिए। हाँ मैं आपको ऐसे कुछ नहीं बता सकती हूँ, हम एक दफा पहले मिल लें फिर ही मैं कुछ आपको कंफर्म कर सकूंगी। ठीक है, डोंट वरी, आप बिला वजह घबरा रही हैं। वो कोमल अपना मोबाइल हाँ ये तो है, लेकिन मैं आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगी और अगर आपके पास पहले के कुछ टेस्ट हो तो वो साथ ले आइएगा। सुनिए मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। वो मैम, कोमल अपना फोन मेरे कमरे में भूल गई थी। ये तुम मुझे मैम क्यों कहती हो? डॉली आपको मैम कहती है तो मुझे भी मैम कहने की आदत पड़ गई। आप सुन रहे हैं इफ्रा की बातें? इफ्रा, डॉली हमारी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए इन्हें सर और मुझे मैम कहती है, लेकिन तुम तो हमारी रिश्तेदार हो ना। तुम यासिर की कजन हो, इसलिए अच्छा लगेगा कि तुम मुझे भाभी कहो। क्यों? अरे रिलैक्स, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो कह लेना, ओके? यासिर, ये आपकी कुछ ज्यादा अजीब कजन नहीं है? क्या सोच रही हो? इफ्रा और लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इस उम्र में लड़कियां बड़ी शोखो चंचल होती हैं, हंसने बोलने वाली, शोर शराबा करने वाली, अपनी जिद मनवाने वाली। अब हमारी कोमल को ही देख लें, उसको देख के जिंदगी का गुमान होता है, लेकिन इफ्रा ऐसी नहीं है। देखो, इसका सादा सा जवाब तो यह है कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ऑब्वियसली हर की नेचर भी अलग ही होती है। कुछ तो जरूर है। इफ्रा को देख के ऐसे लगता है जैसे जिंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है, उदास सी है। रोजीना, तुम कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रही हो। यासिर, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, लोगों का बिहेवियर अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इफ्रा को काउंसलिंग की जरूरत है। अभी तो वो नई नहीं है, थोड़ा सा रिजर्व है, लेकिन जब उसे यहाँ की आदत हो जाएगी, जब मैं उससे जरूर बात करूंगी। कौन रोजीना, इफ्रा के साथ अब कोई मसला नहीं। हो सकता है यासिर, इफ्रा के साथ जो कुछ हुआ हो वो उसके जेरे असर हो अब तक। सीना, ऐसा कुछ नहीं। आपको नहीं पता यासिर, ऐसी लड़कियों को बहुत सी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो वो मर्दों से शेयर नहीं कर सकती। तुम क्यों खामखा इन्वॉल्व हो रही हो इन चीजों में? हो सकता है उससे बात करके बाद में तुम खुद परेशान हो जाओ, एंड आई डोंट वांट दैट। ऐसा हो ही नहीं सकता यासिर, ये तो मेरी जॉब है। मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियों को ट्रीट किया है। अच्छा, व्हाटएवर।
ये तुम क्या कर रही हो कोमल? तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम मेरे साथ चलोगी। मगर क्यों? कोमल, ये क्या हो रहा है? मामा हम बाहर जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर। कोई इस तरह किसी को अपने साथ लेके जाता है? ये कोई तरीका हुआ कोमल? मामा ये सुन ही नहीं रही है। इसे कहे ना आप मेरे साथ चले। इफ्रा वाकई बहुत मजा आएगा, तुम चलो मेरे साथ। इफ्रा, चली जाओ ना कोमल के साथ। तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जाओ शाबाश। चलो ना इफ्रा। अब तो मामा ने भी कह दिया, अब तो तुम्हें जरूर चलना पड़ेगा। चलो। लड़की भी। जल्दी जल्दी करो इफ्रा, मॉम डैड आ जाएंगे तो सारे सरप्राइज का प्लान खराब हो जाएगा। बस बस सब हो गया। ऐसे एक बात बताओ, तुम हर साल अपनी मॉम डैड के साथ एनिवर्सरी प्लान करती हो? मगर हर बार शामिद मेरी हेल्प करता था, मगर अब वो मेरे साथ ही नहीं है। शामिद डैड के दोस्त का बेटा है, मेरी उससे बहुत बनती है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ये तो 100% तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए यही चाहती हूँ कि मामा और डैड हमेशा इसी तरह एक साथ हों और उनके दरमियान कोई नहीं है। क्योंकि डैड मामा से बहुत प्यार करते हैं। इफ्रा, इफ्रा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे डैड भी तुम्हारी मामा से इतना ही प्यार करते थे? सॉरी। अच्छा खैर, ये केक यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसको यहाँ होना चाहिए। आज आप पूरे 20 मिनट लेट थे। इसकी सजा तो मिलेगी आपको। हाँ, वो बस यार निकलते निकलते देर हो गई। सोचा तुम्हें फ़ोन करूं, लेकिन तो आपको फ़ोन कर लेना चाहिए था ना। फिर मैंने ये सोचा कि तुम्हें फ़ोन करने से बेहतर है कि मैं खुद तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। टाइम तो उतना ही लगेगा। अच्छा, तो क्या मैं आपसे इतनी लंबी बात करती हूँ? बिल्ली, तुम इससे भी लंबी बात करती हो। अच्छा अच्छा, फॉर गॉड से नाराज तो ना हो। ये तंग कर रहा हूं। अब अगर तुम्हें तंग नहीं करूंगा तो किसकी बीवी को तंग करूंगा? हाँ, चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। Thank you so much. हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। आपने देखा हमारी बेटी ने हमारे लिए कैसा सरप्राइज प्लान किया? है ना, लुक एट इट यार। जबरदस्त। मामा, ये मैंने अकेले सरप्राइज प्लान नहीं किया। इफ्रा ने भी मेरी हेल्प की है इसमें। थैंक यू सो मच इफ्रा। चलें केक काटते हैं? What a lovely cake, यार। Very nice. Here you go. जी। And Happy anniversary. अरे वाह 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 वाह। And here you go. Chocolate. Ah. Oops. Sorry. And here goes the chocolate cake. Thank you, Papa. अरे इफ्रा का तुम मुंह दबाया ही नहीं। मैं तुम्हारा मुंह भी मीठा दबाती हूँ। आओ ना इफ्रा। Thank you, Mom.
चल अब एक सेल्फी लेते हैं। ऑलराइट। इसके बगैर तो कुछ कंप्लीट ही नहीं होता ना। हाँ। या इफ्रा, क्या हुआ? तुम रो रही हो? अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे यहाँ से आकर ले चल प्लीज। क्या हुआ है बेटा? यासिर ने कुछ कहा है या उसकी बीवी या बेटी ने कुछ कहा है? बोलो, जवाब दो मुझे, परेशानी हो रही है, बोलो। अम्मी, वो अपनी बीवी और बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत खुश है तीनों। मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, इस घर में कोई जगह नहीं, मेरा कोई नहीं है अम्मी, कोई नहीं। इफ्रा, तुम यासिर की बीवी और बेटी को सब कुछ सच बता दो कि तुम्हारा उससे निकाह हुआ है। यासिर, तुम तो बड़ी बेमुरवत निकले यार। अचानक कराची चले गए और वो भी मुझे बताए बगैर। मुझे तो आए हुए बहुत दिन हो गए। ये बताएं कि आप कहाँ हैं? यार, तुम तो जानते हो कि मेरे ससुराल वाले सारे मुल्क से बाहर हैं। कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने गया था। बेचारे तो मुझे अभी भी आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने शाहमीर को वहीं रहने दिया, मैं खुद आ गया। हाँ, वो कोमल बता रही थी कि उसकी मोरलेस रोज ही शामीर से बात होती है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम फिर कराची एकदम से क्यों गए थे? हैं? अब तो तुम्हारे अबू जी भी वहां नहीं है, फिर इतनी जल्दी, इतनी अचानक दोबारा जाना, बात क्या थी? हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। प्रॉब्लम्स? वो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मसले मसाइल थे, उनको सॉल्व करना था और अबू ने एक जिम्मेदारी सौंपी है मुझे, उसके लिए जाना पड़ा। जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो तुम? इफ्रा। इफ्रा कौन है? मेरी कजन है, एक्चुअली मेरे चचा की बेटी है। अबू ने जाने से पहले वो जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है, मैं उसे साथ ले आया हूं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम्हारे चचा के तो सिर्फ 2 बेटे थे, बेटी तो कोई थी नहीं उनकी। तो फिर इफ्रा कौन है? अरे यार, आप भी ना बाल की खाल उतारने पर उतर आते, पूरा अफसाना पूछते हैं आप। हाँ, मुझे तो अब और ज्यादा हैरत हो रही है। पहले तुम सारा अफसाना खुद ही मुझे सुना देते थे, हर बात खुद ही बता देते थे, चाहे मैं कितना ही बेजार क्यों ना हो जाऊं तुमसे, हैं? और आज मुझे एक एक बात कुरेद कुरेद के तुमसे पूछनी पड़ रही है। चक्कर क्या है यासिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सफदर चचा ने एक और शादी की थी, तो इफ्रा जो है वो उनकी सेकंड वाइफ में से औलाद है। तो बस जब
अरे इफ्रा, तुम यहाँ क्यों खड़ी? आओ बैठो। जी यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। तुम्हारी कोमल से दोस्ती हो गई है, तुम यहाँ खुश हो? किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है? जैसे ये घर कोमल, मेरा और यासिर का है, वैसे ही ये घर बिल्कुल तुम्हारा भी है। मेरा घर? पहले जब मैं अम्मी के साथ जिस घर में रहती थी तो समझती थी कि वो घर मेरा है। मगर फिर अम्मी मुझे पापा के घर पे छोड़ के चली गई। मैं समझने लगी कि अब वो घर मेरा, अब मुझे इसी घर में रहना। फिर उन लोगों ने मुझे निकाल कर बड़े पापा के घर भेज दिया। उस घर से मुझे बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिली। मैं समझी कि शायद ये घर मेरा, अगर फिर ना वो घर रहा, ना बड़े पापा, शायद मेरा कोई घर ही नहीं। अगर है भी तो सिर्फ छत, वो भी कुछ महीनों के लिए या भी कुछ दिन। इफ्रा, तुमने छोटी सी उम्र से बहुत तकलीफें, बहुत दुख उठाए हैं। अगर यासिर मुझे पहले तुम्हारे बारे में बता देते तो मैं तुम्हें बहुत पहले यहाँ बुला लेती। तुम्हारे जख्म ताज़ा हैं, भरने में कुछ वक्त तो लगेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो। आपको कैसे पता? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम परेशान हो, कुछ कहना चाहती हो लेकिन हिचकिचाती हो, कह नहीं पा रही हो। तुम मुझे खुल के हर बात बता सकती हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोमल मुझसे अपनी हर बात कर लेती है। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बोलो। एक्चुअली मैं और हाँ, बोलो। और एक्सक्यूज मी मैम, वो कोमल मैम उठ नहीं रही। मैं काफ़ी बार उनको उठाने गई हूँ बट शी इज स्टिल स्लीपिंग। इस लड़की का आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये अभी तक उठी नहीं। इस लड़की का भी कुछ पता नहीं है, रातों को देर तक जागती है और देर से उठती है। अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ओके मैम। इफ्रा, तुम यहाँ बैठो, मैं उसे देख के आती हूँ। अच्छा, तो ये है इफ्रा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, तुम्हारी चचाज़ाद। ये तो बड़ी छोटी सी है, कोमल की हम उम्र होगी शायद। हाँ शायद। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आई एम गुड, आप कैसे? और आप कैसी हैं इफ्रा? जी मैं ठीक हूँ।
आपका दिल लग गया यहाँ पर? जी, मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। आपका बेटा वापस तो आए, उसे मैं बताती। हाँ, शामिर आने वाला है कुछ दिनों में। भाई अब तो लगता है कि शामिर की खैर नहीं है। क्यों कोमल? डैड, आप उस इडियट की साइड ले रहे हैं या मेरी? भाई ऑफ कोर्स अपनी बेटी की साइड लूंगा ना। आने तो शामिर को, मैं भी तो कुछ हिसाब चुकता करूंगा भाई। चलो इफ्रा, ऊपर चलते हैं। वैसे तुमने इफ्रा को यहाँ लाकर ठीक किया? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे अब्बू जी को ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने की बजाय किसी अच्छे से लड़के से इसकी शादी कर देनी चाहिए, या कम से कम निकाह ही कर देते। तुम्हें पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर शामिर की तो बात ही अलग है। वो नहीं होता तो मैं बोर हो जाती हूँ, और जब हम दोनों साथ होते हैं ना तो खूब लड़ते हैं। मैं नहीं लड़ती उससे, कि वो ही लड़ता है मुझसे। इफ्रा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रही हो या नहीं? हाँ, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें पता है, शामिर जो है ना, इकबाल अंकल का बेटा है। पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? तुम इकबाल अंकल से शामिर के बारे में बात कर रही थी ना? तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मैं तो समझी कि तुम कुछ सुन नहीं रही हो और तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। दिन में कम से कम 10 बार तो तुम शामिर का जिक्र करती हो। मगर तुमने मुझसे तो आज तक नहीं पूछा कि शामिर कौन है, क्या करता है और क्यों करता है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो अब तक शामिर की आबा अजदाद के बारे में जान चुकी होती। जैसे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? ऐसे बहुत कम दोस्त होंगे तुम्हारे, है ना? मेरा कोई दोस्त नहीं है। What? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आजकल के इतने मॉडर्न जमाने में कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है। कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगी तुम्हारी, कोई भी? कोई भी नहीं, बस मेरी अम्मी है। वही मेरी दोस्त, वही मेरी माँ, बल्कि मेरा हर रिश्ता हुआ। क्या मैं भी नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त? नहीं, तुम हो। शुक्र है तुमने हाँ कह दिया, वरना मैं तो समझी कि तुम इनकार कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है ना। तुम कब क्या कह दो कोई सोच नहीं सकता। वैसे थैंक यू, तुमने मुझे अपनी दोस्त समझा। अच्छा ये लो, शामिर कैसा है? अच्छा है। थैंक यू। क्या बात है यासिर, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही। खैरियत तो है ना? क्यों नींद नहीं आ रही? और मैं आजकल देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। कोई बात तो है, वरना आपको याद है हम सोने से पहले कितनी ढेर सारी बातें किया करते थे। बल्कि मैं तो बातें करती रहती थी और आप सो जाते थे, और आपको देख के मुझे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि बहुत प्यार आता था। और अब मैं सो जाती हूँ और आप जागते रहते हैं। देखो रोजीना, जरूरी तो नहीं ना कि वक्त एक जैसा रहे। वक्त बदलता है तो हालात बदलते हैं, इंसान को भी बदलना पड़ता है। सब बदल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप कभी मत बदलिएगा। हम पहले की तरह हमेशा एक साथ रहेंगे और रात को सोते हुए ढेर सारी बातें करेंगे, और अब पहले की तरह आप सो जाएंगे और मैं सोते हुए आपको देखूंगी, और फिर मुझे आप पे प्यार आ जाएगा। कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि तुम्हें मुझे देखकर
मेरा मतलब है कि प्यार ही ना आए, गुस्सा आएगा, ये भी हो सकता है कि नफरत हो जाए। हंस क्यों रही हो? नफरत और आपसे? ये कभी हो ही नहीं सकता यासिर। हाँ माना हम दोनों एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए नाराज हो सकते हैं, मगर नफरत? इम्पॉसिबल यासिर। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही बाबा मेरे दिल ने कहा और मैंने पूछ लिया। वैसे आप अब्बू जी के जाने के बाद ना कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गए। हाँ शायद जिंदगी ने इन चंद ही महीनों में बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। ऐसी जिम्मेदारी डाल दी है जो मुझे सोने ही नहीं देती, जिसने मेरी नींद छीन ली है और शायद सुकून भी। कैसी जिम्मेदारी यासिर? आप किस जिम्मेदारी की बात करें जो आपको इतना बेचैन रखती है? कुछ नहीं, बस वो कुछ जायदाद वगैरह के मसले हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ, सीरियसली तुमने सुबह जाना है, सो जाओ। मैं भी सो जाऊंगा। सो जाओ। सो रही हूँ। इतना सा दिल है तुम्हारा, तुम तो डर गई। कोमल, ये क्या मजाक है? कोई इस तरह करता है किसी के साथ? मामा, ये तो ऐसे ही डर गई। ऐसे ही क्या डर गई? आपने डराया तो डरी ना। अच्छा जाओ यहां से। ये लड़की भी ना बस इस तरह की छोटी मोटी शरारतें करती रहती है, इसका बुरा मत मानना। लेकिन तुम इतना डर क्यों गई थी? और तुम इस तरह इतना खामोश क्यों रहती हो? तुम्हें पता है, लड़कियों को कभी भी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, वरना दुनिया उनकी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाती है। औरत देखने में जितनी नाजुक लगती है, अल्लाह ने उसे अंदर से उतना ही स्ट्रांग बनाया है। वो अपने अंदर ढेरों गम छुपा सकती है, बड़े से बड़ा राज अपने अंदर छुपा सकती है। शायद आप ठीक कह रही हैं। इफ्रा, इतनी छोटी छोटी बातों पे डरा मत करो। और तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? मैं जानती हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब तुम यहां हो, इसलिए किसी भी बात की कोई फिक्र कभी मत करना। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। कैसे पूछे? मेरा मुस्तकबिल मेरा मासी से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा मुस्तकबिल अब इस घर से है इफ्रा। इसी बात का तो डर है मुझे। ये बात मुझे बेचैन करती है कि मेरा मुस्तकबिल इस घर से जुड़ा है। डर लगता है मुझे कि कहीं मैं आपके लिए तकलीफ का बायस न बन जाऊं। क्या बात है? किन सोचों में हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो इफ्रा के बारे में सोच रही हूँ। ये लड़की इफ्रा, पता नहीं यासिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तुम क्यों इतना उलझ रही हो? शासिर, कोई तो बात है जो इफ्रा हमसे छुपा रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें वो बताना नहीं चाह रही जो उसके अंदर है। मैंने उससे काफी दफा पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बात टाल देती है।